तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ साइंस 1 में, जो है 9th का साइंस 1 है, फर्स्ट साइंस में लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तत्वों के रासायनिक प्रतीक व संकेत, यानी कि केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो आई होप आपने इसके पहले का 2 वीडियो देखा होगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं पूरा स्वाध्याय का सॉल्यूशन का वीडियो भी अपलोड करती रहती हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा जो है चैप्टर, पूरा लेक्चर्स ज़रूर देखिए, और कमेंट बॉक्स में अपने राय सुझाव और कोई डाउट हो तो ज़रूर डालिए। यहाँ पर देखिए, पहला है कि रसायन शास्त्र में किसी तत्व को कैसे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर अगले पैरा में मैं आपको बारी बारी से बताती जाऊँगी। दूसरा है कि आपको ज्ञात कुछ तत्वों के प्रतीक लिखिए, मतलब ऐसे तत्वों के प्रतीक लिखिए जो आपको पता हो। और तीसरा है एंटीमनी, लोहा, सोना, चांदी, पारा, सीसा, सोडियम के प्रतीक क्या है लिखिए। तो पहले हमें ये जानना है कि रसायन शास्त्र में किसी तत्व को कैसे दर्शाया जाता है, मतलब केमिस्ट्री जो होती है, जो केमिस्ट्री आप आगे जाके जब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये केमिस्ट्री है, जिसे रसायन बोलते हैं, रसायन विज्ञान। तो ये आगे जाके और बहुत बड़ा विस्तार रूप लेने वाला है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज दिया गया है। जब आप 10वीं 11वीं 12वीं में जाएंगे, जब ये चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तो और हाई लेवल की चीज़ें आपको पता नहीं हो पाएंगी। तो वीडियो को मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ देखिए क्या दिया है कि डाल्टन ने तत्वों को प्रतीक देने के लिए विशेष चिन्हों का उपयोग किया था। जो वैज्ञानिक एक डाल्टन थे, उन्होंने सभी तत्वों के लिए एक प्रतीक और उसका एक विशेष चिन्ह दिया था। जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने एक राउंड बनाकर उसमें डॉट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो तांबे के लिए ऐसे कैप्शन सी ऐसे दिया हुआ था। लेकिन आज हम IU पैक, मतलब IUPAC जिसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसके द्वारा निश्चित किए गए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ये जो है अधिकृत नाम और प्रतीक होने के कारण संपूर्ण विश्व में प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बोल सकते हैं, लेकिन ये जो IU पैक सिस्टम है ये पूरे विश्व में वैज्ञानिक भाषा है और इसको सब लोग यही बोलते हैं। तो वर्तमान में जो केमिस्ट्री है, आज के समय में जो केमिस्ट्री, इसकी जो बर्जीलियस द्वारा खोजी गई है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि बर्जीलियस द्वारा जो पद्धति खोजी गई है, और इसके अनुसार तत्वों के प्रतीक उसके नाम के पहले अक्षर से या पहले और दूसरे अक्षर से या 2 अक्षरों में से पहले अक्षर को बड़ी लिपि और दूसरे को छोटी लिपि ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को पहले अक्षर से, सोडियम को पहले अक्षर बड़ी और दूसरी अक्षर छोटी या ने से लिखते हैं। क्लोरीन को C और छोटी अक्षर छोटी Cl क्लोरीन लिखते हैं। जैसे लेड को PB, पहला अक्षर बड़ा दूसरा अक्षर लेड, PB हो गया। जैसे फेरस मतलब लोहा होता है F और दूसरा अक्षर छोटा Fe ऐसे लिख सकते हैं। तो इस SN होता AN होता है, AG होता है सिल्वर, तो चांदी, सोना, इस तरीके से सभी जो है जो इंग्लिश का वर्ड होता है उस वर्ड के पहला अक्षर, बर्जीलियस ने ये टेक्निक बताई थी और वही टेक्निक अभी चल रही है। या तो पहला अक्षर लिखेंगे या तो पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा, इस तरीके से लिख लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे सोडियम Na इसलिए लिख लेते हैं कि केवल N लिखेंगे तो ये नाइट्रोजन हो जाता है। तो अगर एक तत्व हो चुका है तो दूसरे के लिए एक बड़ा और एक छोटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्निक बनाई गई है, इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये तो आपको हो गया, इसका आंसर आपको मिल गया। आपको ज्ञात आपको कुछ तत्व अगर पता है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, अरे ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, AR से ऑर्गन होता है, क्रिप्टॉन है, लिथियम है, बहुत सारे तत्व हैं। आपको जो भी है कुछ तत्वों के नाम लिख देने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है एंटीमनी, लोहा, और इन सब का जिसे जो है नाम लिखना है। तो एंटीमनी को यहाँ पर देखिए, पहला जो है एंटीमनी को SB कहते हैं, लोहा को FB बोलते हैं, सोना को क्या बोलते हैं AU बोलते हैं, चांदी को AG बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, पारा को HG बोलते हैं। उसके बाद PB, सीसा PB होता है, और सोडियम Na होता है। इस तरीके से तत्वों का यहाँ पे जो आपको प्रतीक दिए हैं इन सब का ये प्रतीक होता है, साइन होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, तत्व और उनके यौगिकों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो कुछ तत्वों के परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब कुछ तत्व होते हैं जो फ्री होते हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे हीलियम है, नियॉन है, ये
तत्व एक परमाणु अणु अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि क्या अभी मैं एक तत्व परमाणु अणु अवस्था में होते हैं, जैसे कि हीलियम जो होता है इसको H2 हम नहीं लिखते हैं, He2 कभी नहीं लिखेंगे, ये एक ही परमाणु अणु अवस्था में होता है, He इसको लेते हैं। नियॉन जो होता है Ne होता है, इसे Ne2 नहीं लिखते हैं। ऑर्गन Ar होता है, इस तरीके से लिखते हैं, मतलब ये एक परमाणु अणु अवस्था में रहते हैं, इसको बोलते हैं एक परमाणु अणु अवस्था। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो या अधिक तत्वों के संयोग से उस तत्व का अणु निर्माण होता है, उसे बहु परमाणु अणु अवस्था कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ये एक ही तत्व है लेकिन इसके दो तत्व परमाणु मिले हुए हैं, तो इसी को बहु परमाणु अणु अवस्था कहते हैं। ये ऑक्सीजन का अणु है और इसमें दो बहु परमाणु मतलब एक से ज़्यादा है, इसलिए इसको बहु परमाणु कहते हैं। नाइट्रोजन होता है, N2 होता है, ये इस प्रकार के होते हैं। और जब अलग भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से तत्वों से मिलते हैं, मतलब दो अलग अलग परमाणु मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग परमाणु मिल गए और ये एक दूसरे से जब संयोग करते हैं तब यौगिक के अणु बनते हैं। तब क्या बनते हैं, जैसे H2O बना, दो अलग अलग परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, तो यहाँ पे ये यौगिक के अणु बन गए। तो ये तत्वों के जो रासायनिक आकर्षण के कारण जो है यौगिक का निर्माण होता है, ये आपस में आंतरिक रासायनिक क्रिया होती है और इलेक्ट्रॉनों की जो है विशेष स्थिति बनती है, तब जाके ये यौगिक अणु का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे एक परमाणु अणु और द्विपरमाणु अवस्था के तत्वों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे ये प्रश्न दिया है कि एक परमाणु अणु और द्विपरमाणु अणु की सूची बनाए। तो मैंने कुछ उदाहरण आपको बता दिए हैं, उस आधार पे आप कर सकते हैं इसका।